फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जी का प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में। इतिहास क्या होती है और इतिहास में अभी मेनली हम प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है इतिहास। तो इतिहास किसे कहते हैं, क्या होती है? तो आइए देखते हैं। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अर्थात इसको जनरल शब्द में बोले तो बीती हुई बात, अर्थात बीती हुई बात को हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक। इसकी जनक की बात करें तो जनक इसके कौन है? हेरोडोटस। इसके जनक कौन है? तो जनक है हेरोडोटस। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? तो मानव जाति का पालना जो है अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। अब लेकिन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? एशिया महादेश को, जिस महादेश में हम रहते हैं। तो एशिया महादेश को सभ्यता का पालना कहा जाता है, जबकि मानव जाति का पालना जो है अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं? तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला उसमें है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो आइए समझते हैं प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो वैसा काल जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती है, लिखित साक्ष्य से जानकारी हमें नहीं मिलती है। ठीक। तो उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटते हैं। मेनली 3 पार्ट होता है, चूँकि एग्जाम में पूछेगा कि प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में। लेकिन ताम्रपाषाण काल हम समझने के लिए आपको बताए हैं कि ये भी एक ताम्रपाषाण काल भी होता है। ठीक है। तो कौन कौन सा ही काल है? पहला है पुरापाषाण काल, सेकंड है मध्यपाषाण काल, थर्ड है नवपाषाण काल, लेकिन फोर्थ है ताम्रपाषाण काल। ठीक। और एग्जाम्पल में है इसका कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? तो पाषाण काल इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल। तो वैसा काल जिसकी जानकारी हम पुरातात्विक साक्ष्यों एवं लिखित साक्ष्य दोनों से हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन इसकी जो लिखित जानकारी साक्ष्य है उसको हम लोग पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। आद्य ऐतिहासिक काल को जो है कांस्य युग भी कहा जाता है। ठीक। क्योंकि इस काल में जो है तांबा प्लस टीन का को मिलाकर लोग कांसा का यूज करते थे। ठीक। आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल। इसकी जानकारी जो है हमें लिखित एवं पुरातात्विक साक्ष्य दोनों से मिलती है, और इसमें जो लिखित साक्ष्य है उसको पढ़ा भी जा सकता है। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर वैदिक काल। तो वैदिक काल को हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक। आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं पाषाण काल क्या होती है, अर्थात स्टोन एज। इसको हम लोग बोलते हैं स्टोन एज। तो आइए समझते हैं। पाषाण काल में जो है वह समय है जब मानव पत्थर के औजार तथा हथियार का उपयोग करता था। जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, तो वैसी काल को पाषाण काल कहते हैं। ठीक। इस काल की सर्वप्रथम जो है जानकारी किसने दी थी? तो ब्रूस फ्रूट ने जो है सर्वप्रथम जानकारी पाषाण काल की दी थी। और ब्रूस फ्रूट क्या है? तो ब्रूस फ्रूट जो थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद कौन थे? तो ब्रूस फ्रूट थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो कनिंघम को। कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पुरातत्वविद संग्रहालय, ये कौन सा संग्रहालय है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है भारत का पुरातत्वविद संग्रहालय है, जो किसके अंतर्गत आता है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण। तो मिलने वाले धातु के आधार पर जो है इसका नामकरण कौन किया था? तो क्रिश्चियन थॉमस, अर्थात के थॉमस ने जो है मिलने वाला धातु के आधार पर नामकरण इसका किया था। नेक्स्ट है लिखावट के आधार पर। तो लिखावट के आधार पर नामकरण कौन किया था? तो जॉन ब्रूस जो है लिखावट के आधार पर जो है इसका नामकरण किया था। ठीक। और पाषाण काल को भी हम लोग बताए थे कि यहाँ 4 पार्ट में बताते हैं। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल। तो आइए पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग जानते हैं। पूरा पाषाण काल जो है यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय है।
इस समय के मानव को जो है आदि मानव कहा जाता है, ठीक। और पूरा पाषाण काल को जो है आखोटक युग कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा आप। और इस समय का मानव को आदि मानव कहा जाता है क्योंकि इस समय मानव के जीवन का मुख्य उद्देश्य था पेट भरना, ठीक। इस समय मानव का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, पेट भरना। और इस काल में सबसे बड़ी उपलब्धि जो मानव की है वो क्या है, आग की खोज। अर्थात आग की खोज पूछा जाएगा आपसे कि ये किस काल में हुई थी, तो आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में हुई थी, ठीक। और इसमें एक और बड़ी उपलब्धि है मानव की, चित्रकारी भी प्रारंभ कर दिया था इस काल में मानव ने, ठीक। चित्रकारी भी प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिला है, जो कि कहाँ है, एमपी के अब्दुल्लागंज अर्थात रायसेन में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है यूपीपीसीएस प्री में। यूपीपीसीएस प्री 2013 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमबेटका के गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है, ठीक। अब नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के बारे में हम समझते हैं। मध्य पाषाण काल, इसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, तो कर्साइल ने दिया था, ठीक। और मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। और माइक्रोलिथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है मानव छोटे हथियारों का प्रयोग करते थे। मानव जो है इस समय छोटे हथियार का प्रयोग करते थे, छोटे आकार के, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। इस समय मानव का जो है प्रमुख कार्य था वो क्या था, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार इस समय के मानव का सबसे प्रमुख कार्य था। और इसमें एक पॉइंट है कि मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ मिला है, तो मानव को अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष जो है यूपी के प्रतापगढ़ के सराय नहर एवं महदाह से जो है प्राप्त हुआ है। तो मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ मिला है, तो सराय नहर एवं महदाह, वो कहाँ है, यूपी में है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल के बारे में आइए हम समझते हैं। नव पाषाण काल क्या है, तो इसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, तो लुबाक ने जो है इसकी जानकारी सर्वप्रथम दी थी। और नव पाषाण काल को जो है चारकोथिक युग भी कहा जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस में यूपीपीएससी में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन, ठीक। इस समय जो है मानव अपना अस्थायी आवास बना दिया। तो नव पाषाण काल में जो है मानव जो है अस्थायी आवास बना लिया। जब अस्थायी आवास बनाया तो मानव जो है कृषि भी करना स्टार्ट कर दिया, कृषि के साथ पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया, ठीक। और कृषि एवं पशुपालन जो है इस काल में प्रारंभ किया, वो साथ इस काल में मानव जो है पहिया एवं मन का अर्थात घड़ा के भी इस काल में खोज कर दिया, ठीक। और यहाँ जो है संगनकलु, कर्नाटक के मैसूर के पास एक संगनकलु स्थान है, वहाँ से जो है राख के टीले के साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संगनकलु से बोले राख के टीले कहाँ प्राप्त हुआ है, तो संगनकलु से, ठीक। और एक और क्वेश्चन है पशुपालन का साक्ष्य। तो पशुपालन का साक्ष्य भी जो है सबसे पहले कहाँ मिला है, तो नव पाषाण काल में ही मिला है। और कहाँ से मिला है, तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के भगौर जिला से। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के भगौर जिला से भी से पशुपालन का साक्ष्य सर्वप्रथम मिला है। और किस काल में मिला है, तो नव पाषाण काल में, ठीक। तो पशुपालन का साक्ष्य मिला है सर्वप्रथम नव पाषाण काल में ही। और मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कौन सा है, तो कुत्ता है, कुत्ता है। अब नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल नेक्स्ट है। ताम्रपाषाण काल में जो है मानव ने इसमें जो है तांबे की खोज हुई। तांबे की खोज किस काल में हुई, तो ताम्रपाषाण काल में हुई। और जिसके कारण ये औद्योगिकरण शुरू हुआ, ठीक है। और एक मध्य प्रदेश में नौदा ताम्रपाषाणी पुरास्थल की एक नौदा टोली स्थान है, वहाँ से जो उसका उत्खनन किसने किया था, तो HD संकालिया ने किया था, ठीक। तो कर्नाटक के मैसूर के पास, ये तो बता दिया सब। तो मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है, तांबा। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु जो है तांबा है। और नौदा क्वेश्चन से पूछा था कि नौदा टोली कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है नौदा। इसका उत्खनन कौन किया था, तो HD संकालिया ने जो इसका उत्खनन किया था, ठीक। और कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, आइए उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ के बारे में आप लोग जानकारी सबसे पहले देते हैं, क्या है, तो ये जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़, सबसे पहला क्वेश्चन है। अब अगला है कि सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य, अर्थात सर्वप्रथम जो है
सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और कौन सा कृषि हुई थी? तो गेहूँ और जौ की कृषि के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ में। ठीक। और जौ के बारे में आप एक पॉइंट याद रखें कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो जौ है। मानव द्वारा उपयोग की गई सर्वप्रथम अनाज जो है कौन सी थी? तो जौ थी। और मेहरगढ़ के बारे में आप याद रखिएगा कि यहाँ के लोग जो थे कच्ची ईंटों के घर में रहते थे और वे ईंट कैसी थी? तो आयताकार थी। कैसी थी? तो आयताकार थी। नेक्स्ट है बुर्ज-होम। बुर्ज-होम कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यहाँ जो है, यहाँ से जो है गर्तावास का पहला प्रमाण मिला है। तो गर्तावास का अर्थ क्या होता है? गड्ढा रूपी घर। तो बुर्ज-होम से जो है गड्ढा रूपी घर का प्रमाण मिला। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि माली के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य ये भी मिला है। कहाँ से? तो बुर्ज-होम से मिला है। माली के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो बुर्ज-होम से ही मिला है। नेक्स्ट आता है गुफा करार। तो गुफा करार से जो है मृदभांड का पहला प्रमाण मिला है। मृदभांड का अर्थ क्या होता है? तो मिट्टी के बने बर्तन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मृदभांड अर्थात मिट्टी के बने बर्तन का पहला प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये गुफा करार से मिला है। नेक्स्ट है कुल्डी हवा। ये BBI क्वेश्चन है। ये कुल्डी हवा कहाँ है? तो यूपी के बनहाटी में स्थित है। यहाँ से जो है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ मिलता है? तो यूपी के बेलनहाटी में जो स्थित है कुल्डी हवा, वहीं से मिला है। नेक्स्ट है चिरांद। चिरांद के बारे में 2 क्वेश्चन पूछता है। एक पूछा है कि चिरांद कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। और बिहार में भी कहाँ स्थित है? तो बिहार में भी सारण अर्थात छपरा जिला, सारण जिला में स्थित है। सारण में भी छपरा में स्थित है। नेक्स्ट है इसके बारे में पॉइंट एक और याद रखिएगा, प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण। प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण ये कहाँ मिला है? तो चिरांद में मिला है। ठीक। नेक्स्ट है लेवरा देव। लेवरा देव नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है? लेवरा देव में। नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है? इसमें जो चावल का साक्ष्य मिला है 6000 BC मिला है, लेकिन इसमें मिला है 9000 से 7000 BC। ठीक। नेक्स्ट है दमदमा। तो दमदमा नेक्स्ट है दमदमा। तो दमदमा से जो है यहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिला है? तो ये दमदमा से मिला है। ठीक। तब से पूछा जाएगा कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिला है? तो दमदमा। ठीक। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ मिला है? तो लिखइया। सर्वाधिक मानव कंकाल में कहाँ मिला है? तो लिखइया में मिला है। नेक्स्ट है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? तो नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी में मिला था। नेक्स्ट है हड्डी से निर्मित आभूषण। तो हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ मिला है? तो महादहा। याद रखिए कि महादहा बताए थे कि यूपी के प्रतापगढ़ के सराय नहर एवं महदहा से ही सर्वप्रथम मानव के अस्थि पंजर के अवशेष मिले थे। ठीक। तो हड्डी से निर्मित आभूषण सर्वप्रथम कहाँ मिला है? तो वही महदहा से मिले हैं। नेक्स्ट है कि पाषाण काल कांस्य एवं लौह। पाषाण कांस्य एवं लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। त्रियुगीन विभाजन थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण कहाँ हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर। ठीक। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।